मैम अवेलेबल नहीं है। अच्छा, 10.3 में एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज हो गया है। ठीक है, ठीक है। सो ठीक है, तो 10.3 जो है ना, हम उसको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज जो बोला है, इसका मतलब है कि सपोज इफ अ बॉडी इज गिवन certain number of charge, let's say it is plus q1, it is minus q2, plus q3, plus q4, and minus q5, means the total body is charged और it contains different kinds of charges, जिसमें से कुछ charges positive है, कुछ charges negative है. The total charge will be added as per their पोलारिटी. जो पॉजिटिव है Q1 प्लस Q3 प्लस Q4, और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे Q2 प्लस Q5. So the total charge on any body is what we say there will be added according to their polarity. पॉजिटिव जो है वो निगेटिव को कैंसिल कर देगा किसी बॉडी के ऊपर. +5 माइक्रोकुलम चार्ज है. सपोज आई से देयर आर टू चार्जेस प्रेजेंट, लेट्स से इट इज Q1, इट इज Q2. और Q1 जो है वो है +5 माइक्रोकुलम, और Q2 जो है वो है -5 माइक्रोकुलम. सो इफ आई ऐड देम आई कैन गेट Q1 plus Q2 equal to 0, और टोटल चार्ज ऑन द बॉडी बिकम्स 0. तो ये जो एडिटिव नेचर है चार्ज का, अगर किसी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा चार्जेस है तो दे विल बी एडेड. बट व्हाइल एडिंग वी विल ऐड पॉजिटिव वंस, वी विल ऐड नेगेटिव वंस. जो ज्यादा होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज वहां पे ज्यादा है तो वो नेगेटिव को कैंसिल कर देगा. अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वो पॉजिटिव को कर चार्ज कैंसिल कर देगा, और अल्टीमेटली वो नेचर होगा उस बॉडी का चार्ज जो जिसकी वैल्यू ज्यादा है. ओके, सो इट्स अ सिंपल एडिशन. उसमें कोई अलग कैटेगरी, अलग फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है. दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज में फर्स्ट इज एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज. दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज additive similar to the mass, and the total electric charge on object is given by algebraic sum of all the electric charges distributed on different parts of the object. जैसे हम देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसके अलग अलग पार्ट पे अलग अलग चार्जेस है. अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो जो रिजल्टेंट चार्ज हमें मिला वो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सॉरी Q1 प्लस Q3 प्लस Q4. क्योंकि ये पॉजिटिव है, उसमें से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि नेगेटिव कम है. अगर नेगेटिव की क्वांटिटी ज्यादा होती, ज्यादा चार्ज होता, तो नेगेटिव के ऐड करके आप पॉजिटिव वाला माइनस करते, और फाइनल जो रिजल्टेंट चार्ज वो बॉडी पे होता वो नेगेटिव नेचर का होता, पॉजिटिव का नहीं होता. ओके, ओके फाइन. या एक एग्जांपल लिया बेटा मैंने. इट इज जस्ट वन एन एग्जांपल. मैं आपको Q1 Q2 ऐसा कुछ नहीं है. अभी यहाँ पे देखो, Q1 Q2 मैंने एक पॉजिटिव दिखा है, एक नेगेटिव दिखा है. एक्स वाई जेड उसको कोई वैल्यू थोड़ी होती है. एक अजम्पशन दिया मैंने A1 A2 A3 एक्सेट्रा. यू आर गेटिंग. हाँ. It may be pointed that while taking the algebraic sum, the sign that is positive or negative of electric charges must be taken into the account. देखो उन्होंने क्या बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव को कंसिडर करना है, इसलिए मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव की एडिशन कर दी, नेगेटिव नेगेटिव वालों की एडिशन कर दी. पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था, एडिशन ज्यादा थी नेगेटिव से, तो मैंने उसको माइनस कर दिया. जरूरी नहीं है कि अब यहाँ पे 3 चार्जेस है मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी. हो सकता है कि नेगेटिव की एडिशन ज्यादा हो. अगर नेगेटिव की एडिशन ज्यादा है तो ओवरऑल चार्ज ऑन द बॉडी विल बिकम नेगेटिव इन नेचर. तो वो उन्होंने ये बात का आपको ख्याल रखना है. ओके, ऐसा नहीं है कि ये 3 है मतलब वो ज्यादा रहेंगे, कंपल्सन नहीं है. हो सकता है Q1 Q3 Q4 1 1 1 हो, और हो सकता है कि आपके पास Q3 और Q2 और Q5 की वैल्यू 5 और 5 हो सकता है नेगेटिव का चार्ज ज्यादा भी हो. तो कोई कंपल्सन नहीं है. If two bodies have equal and opposite charges, the net charge on the system becomes zero. उन्होंने लिखा है Q1 Q2 equal charges है,
तो एडिशन कितना हो जाएगा, 0। तो इट इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल बॉडी है। इवन दो उस बॉडी पे दो चार्जेस दिए हैं बट दे बोथ आर इक्वल, सो वी कैन से दैट दे आर एक्चुअली न्यूट्रल। ओके, दिस इज सिमिलर टू द केस इन द एटम वेयर, आपको मालूम होगा एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऐसा बोलते हैं केमिस्ट्री में, आपने पढ़ा होगा, इवन आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उसका रीजन बहुत सिंपल है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने पॉजिटिव प्रोटॉन्स है उतने ही निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में घूमते रहते हैं। सो दैट्स व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब मानो अगर कोई केमिकल रिएक्शन, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन है, आपने देखा होगा कि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को एंड इट फॉर्म्स अ पॉजिटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही प्रोटॉन सेंटर न्यूक्लियस में थे, बट एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, प्रोटॉन तो नहीं दिया है, तो अब प्रोटॉन ज्यादा हो गया इसीलिए वो पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया एंड फॉर्म क्लोराइड आयन। तो एक आयन एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, अब प्रोटॉन तो उतने ही है, दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स अ नेगेटिव चार्ज। बट अगर जब केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Okay. Now it is interesting to compare the additive property of the charge with the mass. Mass में क्या होता है? मास में पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता। हम जब एडिशन ऑफ मास करते हैं तो 5 kg 2 kg 3 kg, कभी ऐसा नहीं आपने सुना होगा कि किसी बॉडी का मास -2 kg है, नॉट पॉसिबल। ओके, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। So the masses of particle constituting an atom are always positive, whereas the charges distributed on different parts of the object may be positive, may be negative. And the total mass of an object is always positive, whereas the total mass of the total charge of the object may be positive, may be negative, or may be zero also. किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। मास में ऐसा नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द मास इज इक्वल टू जीरो, और निगेटिव तो होगा ही नहीं। अगर कोई यहाँ पे बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसका मास जीरो हो जाएगा, बट अगर कोई बॉडी है तो डेफिनेटली उसका मास होगा, और वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, या तो वो जीरो, लेकिन अगर मास नहीं, ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो जीरो, अगर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू शुड बी पॉजिटिव ओनली। तो ये डिफरेंस है एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज और एडिटिव नेचर ऑफ द मास में। अब इसके बाद आगे जाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या है, नया टर्म आप सुने होंगे, क्वांटाइजेशन, ओके, या फिर क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ओके, we already have seen that in a chemical reaction the metal like a sodium gives electron to the chlorine, एक इलेक्ट्रॉन, मेटल जो है वो नॉन मेटल को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। So there is a possibility of loss of one electron, sometimes two electrons, sometimes three electrons, like example. बट कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि सोडियम ने या आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया, 0.25% इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इसका क्लियर मतलब है कि मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज्ड बॉडी वो तो देगा ही, और इसीलिए जो टोटल चार्ज गिवन बाय द एटम और स्पेशीज इक्वल टू n into c, where c is a charge on इलेक्ट्रॉन। और ये अभी के अभी याद रखो, क्योंकि ये आपको कई बार क्वेश्चन में आएगा, व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ओके, तो समटाइम्स किसी बुक में एनसी लिखा हुआ है, किसी बुक में एनक्यू लिखा हुआ है, किसी बुक में एनई लिखा हुआ है, तो आई विल एडवाइस यू राइट एनई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज डिनोटेड बाय ई। इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज है वो ई से डिनोट करता है। मतलब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी, किसी एटम ने दूसरे एटम को दे दिया, किसी एलिमेंट के एटम ने किसी और एलिमेंट के एटम को दे दिया, कभी आधा इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होगा। तो कम से कम अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है
तो इस हिसाब से अगर देखने जाए तो कितना चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट शेयर करता है, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक एग्जांपल देता हूं, मान लो किसी कंसेप्ट में किसी एटम ने 100 इलेक्ट्रॉन्स को गिव अप किया। ओके, कोई बॉडी है या कोई एटम है, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, वो किसी और ऑब्जेक्ट को 100 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अगर 100 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो कितना चार्ज शेयर किया? आई विल से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ये n देख सकते हो आप, दैट इज 100, इट विल बिकम 1.6 इंटू 10⁻⁻17। इतना चार्ज उस बॉडी ने शेयर किया। ओके, समटाइम्स किसी बुक, आपको एग्जांपल दिया है बुक में, लेकिन मुझे नहीं मालूम है वो चीज कर रहा हो क्या। अगर आपको बोला कि किसी एटम ने या किसी बॉडी ने या किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी मॉलिक्यूल ने 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स डिनोट के डोनेट कर दिए, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई डोनेट करता है, वो तब होता है, उसे बोलते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल, मोल का कंसेप्ट आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा। हमने जब हम लोग पहला टॉपिक कर रहे थे तब मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज में बताया था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल। मान लो किसी स्पेशीज में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव अप कर दिया, कोई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल चार्ज कितना है? तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और इसको अगर मैं एक चार्ज से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट बिकम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो सी, ये -19 और ये 23 विल बिकम 10⁻4। कूलम को मैं सी लिखूंगा, फॉर्म उसका यूनिट है सी फॉर कूलम, और मल्टीप्लाई कराओ, 16 2 जा 32 रह गए 3, 16 2 जा 32 और 3 35 रह गए 3, 16 0 0 और 3, 16 6 जा 96, इसमें एक डेसिमल और ये 3, 1 2 3 4, 9.63, या अप्रोक्सीमेटली मैं 9.64 अप्रोक्सीमेट चार्ज, इतना चार्ज वो बॉडी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव अप करने के बाद देती है। मतलब आपको कभी कभी बोला जाएगा, सपोज यू वांट टू गिव अप 1 कूलम। ओके, सी, ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, एंड इट इज गिविंग अप 1 कूलम ऑफ चार्ज। वो बॉडी दूसरे बॉडी को 1 कूलम का चार्ज दे देती है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड? तो अपने पास फॉर्मूला क्या है? Q is equal to N into E according to data। अपने पास Q बोला है 1 कूलम। Q is 1 कूलम चार्ज जो है एक बॉडी दूसरे बॉडी को दे रहा है, Q का मतलब होता है चार्ज, और यहाँ पे E का मतलब है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू -19 कूलम। ओके, तो व्हाट विल बी द नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन देने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन एक बॉडी दूसरे बॉडी को देना जरूरी है ताकि वहां पे 1 कूलम का चार्ज शेयर हो, वो फाइंड अगर करना है तो फॉर्मूला क्या है अपने पास? N इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला देखो, Q अपॉन E। Q है 1 और E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये 1.6, ये 1 डिवाइड करो 16 से, उसको 0.16 6 जा 96 रह गए 4 4 0 625, और ये -19 will go up, that becomes 90, so approximately 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब वो बॉडी दूसरे बॉडी को देगा। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस बॉडी ने 1 कूलम इतना चार्ज शेयर किया। सी, 1 कूलम इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज शेयर करना इज इक्विवेलेंट टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे स्पेशीज को देना। अगर हम तो देखो, आप इमेजिन करो कि हम कभी कभी बोलते हैं कि सोडियम ने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज दिया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जो कि 1 कूलम का चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है।
दो दिए तो आप उसको दो से मल्टीप्लाई करो। अब वो बोल रहे हैं एक बॉडी दूसरे बॉडी को 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर कर रही है। अगर 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर कर रही है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, तो उसका फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू Na। ये जो कंसेप्ट है, ये जो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज जो आपको बताया जा रहा है, इसका क्लियरली वो इंडिकेशन दिखा रहे हैं कि आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स दे कैन आस्क इन द एग्जामिनेशन। देखो अब उन्होंने क्या लिखा है, देखो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय द मिल्कियंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वो आपको नहीं है, एंड E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री चार्ज, वो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है एक्चुअली। Here C stands for coulomb with the unit of charge and the SI unit वो भी unit of charge is defined in article, वो अभी हमको 10th standard में हो गया, अभी हम वो नहीं कर रहे। Since the proton that is positive charge or electron that is negative charge, the charge on object must be an integral multiple of plus or minus E, that is Q is equal to plus or minus E। किसी भी बॉडी के पास कितना चार्ज है वो प्लस और माइनस इसलिए दिया है, अगर प्रोटॉन्स है तो पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इट विल बी नेगेटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स है तो देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हम बोलते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन गिव अप करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज इसलिए ऑब्टेन करता है क्योंकि P जो है वो पॉजिटिव है, N जो है वो नेगेटिव है। ऑल्सो द चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो भी सेम ही है, दैट इज 1.6 into 10 पावर माइनस 19, जो कि कूलम जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही आपके प्रोटॉन का भी चार्ज है। So further the charge on the object can be increased or decreased or multiply or multiple of E। अगर किसी बॉडी का चार्ज इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है तो आप वो E के रेशियो में ही मल्टीपल कर सकते हो, 1E 2E 3E, यू कैनॉट ऐड 1.5E। आप ऑड वैल्यू ऐसा नहीं ले सकते, डेसिमल में वैल्यू नहीं ले सकते 1.8 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं होता। आप जो घर में हम लोग जो फ्रूट्स वगैरह लाते हैं, आप ऐसा बोलते हैं क्या मैंने आधा एप्पल लाया, नहीं, 3 एप्पल आएंगे, 4 एप्पल आएंगे, अगर एक डजन है तो 12 एप्पल है, 12 बनाना आएंगे। तो हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि मेरे को 3.5 बनाना मिला, इट इज रॉन्ग। क्वांटिजेशन मतलब आप नंबर काउंट कर रहे हो, और अगर इस तरह से हम क्वांटिजेशन कर रहे हैं तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन से बड़ा, इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई आप चार्ज ले नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री चार्ज। Further, the charge on the object can be increased or decreased in the multiple of E, and it is because the during charges process, integral number of electrons can be transferred from one body to another. This is called as quantization of charge। एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ आप कुछ नंबर्स के इलेक्ट्रॉन सेंड कर सकते हो और इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। और डिस्क्रीट नेचर ऑफ द चार्ज, अब डिस्क्रीट नेचर क्या है आपको आगे आने वाला है तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है डिस्क्रीट नेचर। शॉर्ट में तो मैंने आपको बता सकता हूँ कि जो नील बोर्स थ्योरी में हमने पढ़ा है, जहाँ पे जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे में आते हैं, दूसरे से पहले में आते हैं, वो ऑर्बिट्स को जनरली डिस्क्रीट ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। तो वही इलेक्ट्रॉन मतलब डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ पे डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज इज लिटिल बिट डिफरेंट, तो जब मैं आपको आएगा आगे तो मैं बताऊंगा। The discrete nature of the electric charge is usually not observable in the practice. It is because the magnitude of the electric charge E is extremely small. बहुत छोटा है, वो तो कभी नजर नहीं आता। Due to this, the number of elementary charges involved in the charging of object become extremely large. Suppose an example, when a glass rod is rubbed with the silk, the charge of order 1 microcoulomb 10 power minus 6। आपने देखा होगा कि जब ग्लास का अगर कोई रॉड है, अगर हमने सिल्क के साथ अगर उसको रब कर दिया, या फिर एबेनॉइट रॉड अपने फर के साथ अगर उसको रेफर कर रबर ये कर दिया, फ्रिक्शन कर दिया, हमने देखा है कि देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ चार्ज। इतना ही नहीं कि हम लोग ने देखा है कि अगर हम लोग कंघी को अपने बालों से घुमाते हैं और उसी को फिर उसके कागज के पास अगर कुछ पीस ऑफ आयरन के पास लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है। इवन टीवी के पास जब जाते हो तो अपना जो हेयर्स है वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है। तो ये जब प्रोसेस होता है तो इन प्रोसेस में व्हाट हैपेंस इज के इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं। तो वो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है, तो उन्होंने लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली 10 पावर माइनस 6 कूलम्ब चार्ज सेंड किए जाते हैं। तो अगर
किसी केस में एक बॉडी दूसरे बॉडी को 10⁻⁻�6 इतना चार्ज डोनेट कर रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकता है? वो इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप नंबर देखोगे तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज विल गिव यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो उन्होंने देखा 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोसेस में शेयर होता है। मतलब जब वहां पे ऐसे दो मटेरियल के बीच में रबिंग होगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ ट्रांसफर किए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर किए जाते हैं? 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। कोई सादा नंबर नहीं है, छोटा नंबर नहीं, इज अ ह्यूज नंबर। Okay, since it is tremendously large number, the quantization of charge is not observed, and one usually observe a continuous variation of the charge. Okay, अब एग्जांपल भी दिया है, देखो हाउ। अब ये एग्जांपल आपको स्किप करो, हम लोग आगे में कवर करेंगे। ठीक है, तो एनी डाउट रिगार्डिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में? कुछ डाउट है आपको? एनी क्वेश्चन? मुझे क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया ठीक से। हाँ, वन लास्ट में जो, हाँ, यस, एग्जाम्पल का क्या लेकिन? अच्छा, मुझे लगा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ सेम काइंड ऑफ डाउट, मुझे मालूम था। व्हाट इज योर नेम बेटा? हेलो। हाँ, कांति। सपोज मान लो कि आपके पास 100 पेन्स हैं, पेन। ओके, और आपको बोला गया है कि एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है, तो 100 इंटू 5 कितना हो गया? 500। एम आई? ये क्वेश्चन पे, ये न्यूमेरिकल पे ध्यान देना। अब आपके पास क्वेश्चन बदल दिया मैंने। अब मैंने बोला कि आपके पास 500 रुपीज है, टोटल कितना रुपीज है? 500। एक पेन का कॉस्ट 5 रुपीज है। हाउ मेनी पेन यू कैन बोरो? यू आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। आई सेड यू हैव 500 रुपीज। एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है। हाँ, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जब रबिंग होता है, दो मटेरियल के बीच में रबिंग होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻6 चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है। दैट इज योर टोटल चार्ज। ये टोटल चार्ज है, ये टोटल चार्ज है। 10⁻⁻6 चार्ज जो है ट्रांसफर किया जाता है। तो दे आर आस्किंग हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर्ड इन दिस प्रोसेस। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर मुझे कैसे मिलेगी? टोटल चार्ज डिवाइड बाय चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये नंबर बड़ा है, 10⁻⁻6 इज लार्जर देन दिस सेकेंड नंबर। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा 1.6 से, तो मुझे मिलेगा 0.625, और ये -9 विल गो अप, विल बिकम 10⁻+13। सिर्फ उसको मैंने एक डेसिमल एडजस्ट करके लिखा 6.25 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है, जब उन्होंने बोला कि जब रबिंग होता है वहां पे हम घिसाई करते हैं, तो एक माइक्रोकुलम चार्ज दिया जा रहा है, मतलब 10⁻⁻6 चार्ज दिया जा रहा है। इसका मतलब है 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं। यू गॉट इट? बस ये सेम सेम एग्जांपल है जैसे प्रीवियसली मैंने बताया। आप किसी को 500 रुपीज दे रहे हो, वो बोलता है 5 रुपीज का एक पेन है, कितना पेन लोगे? 100। सेम कंसेप्ट है, 10⁻⁻6 चार्ज ट्रांसफर कर रहे हो,
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, कितना चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन सेंड करोगे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके फाइन। अभी एक 2-3 मिनट के बाद अपना मीटिंग जो है वो एंड हो जाएगा, तो फिर से आपको ऐड होना है एज यूजुअल, यू नो। ठीक है, नाउ वी गो टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, कंजर्व का मतलब क्या होता है कि चार्ज जो है वो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप चार्ज एक बॉडी को दूसरे बॉडी को भेज सकते हो, दूसरे बॉडी से पहले बॉडी को ले सकते हो। चार्ज कैन बी एक्सेप्टेड, कैन बी गिवन, बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो एक्चुअली आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा होगा, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू द अनदर बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वैसे ही वी नो दैट व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विद द सिल्क, आपने यहाँ पे रबिंग एक्शन देखा, ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब कर दिया तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है, चार्ज जो है, सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड द रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। बट अगर आप देखोगे ना तो दोनों के पास इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये चार्जलेस है। रॉड के पास पहले कुछ चार्ज था क्या? नहीं, नाउ इट बिकेम पॉजिटिव चार्ज। सिल्क के पास पहला कुछ चार्ज था क्या? नहीं, इट बिकेम नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ सिल्क एंड रॉड का सिस्टम? जीरो। रबिंग के पहले कितना था? जीरो। रबिंग के बाद एक को पॉजिटिव गया, एक को इक्वल नेगेटिव गया, अगेन इट बिकम जीरो। इसका क्लियर मतलब है कि जो टोटल चार्ज पहले था वही चार्ज आपका बाद में भी रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, इतना फर्क है। ठीक है, the amount of positive charge on a glass rod is found to be exactly same as a negative charge on the silk, and thus the system of glass and rod together possess zero net charge after rubbing. So the result and conclusion of this experiment can be generalized, and we can say that in a given physical process, in a given physical, ये तो chemical नहीं है, ये physical process, charge may be transferred from one part of the system to another, but the total charge of the system remains constant. Total charge of the system remains constant. So और आप ऐसे भी बोल सकते हो, for an isolated system total charge cannot be created, cannot be destroyed. Isolated का मतलब होता है, isolated का मतलब होता है अलग system, और isolated from others. In simple word, total charge of isolated system is always constant. ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है दैट इज फोर्सेस बिटवीन द चार्ज। अब हमको मालूम है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन रिपल्शन होता है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज में भी रिपल्शन होता है, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव देयर इज अट्रैक्शन। सो देयर इज a force of attraction between oppositely charged particles, there is repulsion between the similar charges. In observe that conducting experiment, the charge object they experience a force when brought to each other. Like charges attract each other and unlike charges repel each other. तो ये आपका फोर्सेस बिटवीन द चार्ज था। ये सिमिलर जैसे मैग्नेट में होता है, नॉर्थ नॉर्थ पोल रिपल, नॉर्थ साउथ पोल अट्रैक्ट, साउथ साउथ पोल रिपल। तो ये सिमिलैरिटी आपको दिखेगा पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, नेगेटिव नेगेटिव रिपल, बट पॉजिटिव नेगेटिव देयर इज ए अट्रैक्शन। ओके, सो any doubt in this?